Okay, so good morning to all of you. तो गुड मॉर्निंग का मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और अगर मेरी आवाज जा रही हो तो कोई भी अपना हैंड रेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। चलिए दोस्तों, आज की जूम की मीटिंग को चालू करते हैं। और आज की जूम की मीटिंग बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही, जैसा कल की जूम की मीटिंग थी बहुत शानदार थी, वैसे आज की जूम की मीटिंग बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार रहने वाली है। और एज यूजुअल हम लोग मीटिंग को चालू करते हैं एक बहुत ही बेहतरीन और प्यारी कहानी से। तो चलिए दोस्तों, इस जूम की मीटिंग में आप सभी लोगों का तहे दिल से मैं विकास तिवारी स्वागत करता हूं। और चलिए आज की कहानी से जो है इस मीटिंग को चालू करते हैं। ये कहानी बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही जो है बढ़िया कहानी है। इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर ये कहानी आपके दिमाग में, दिल में उतर गई तो डेफिनेटली आप बहुत सारी जगहों पे आप अपने आप को कंट्रोल करके आप बहुत सारा अचीवमेंट ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। और एक एक व्यक्ति था एक मतलब एक स्टूडेंट था, एक लड़का था। और वो लड़का पढ़ाई करता था। उसे एक कंपनी में बहुत, एक लोगों का सपना होता है, तो उसका एक सपना था कि एक कंपनी थी, उस कंपनी में उसको जॉब करना था। वो जॉब करना चाहता था एक कंपनी में। और उसका एक सपना था कि मुझे इस कंपनी में जॉब करनी है। तो वो उसने सारे जो है अपने इंटरव्यूज दिए। और उस कंपनी में उसने अप्लाई किया जो है रिक्रूटमेंट के लिए। और उसने सारे जो है मतलब एग्जाम्स वगैरह सारे दिए उसने। सारा मतलब जो भी उनका था प्रोसेस उसमें उन्होंने किया। और चूंकि लड़का थोड़ा टैलेंटेड था इसलिए उसकी जॉब लग गई। मतलब वो उस कंपनी में सेलेक्ट हो गया। तो जब सेलेक्ट हुआ तो उस कंपनी का एक रूल था। उस कंपनी का ये रूल था कि कोई भी जो नया कोई जो है कैंडिडेट सेलेक्ट होगा, उस कंपनी का जो एमडी होगा, एक्चुअल में अपॉइंटमेंट वो एमडी ही देता था। और जो उसकी जॉब लगी थी वो लगी थी कि उसके पास वो सारी पावर्स हुआ करती होती कि जिससे वो कंपनी के बहुत सारे डिसीजंस वो अपने आप पे ले सकता था। तो उसकी जॉब लगी। जॉब लगने के बाद उनका जो अपॉइंटमेंट लेटर था वो एमडी को देता। अगले दिन एमडी ने जो है बुलाया एक रेस्टोरेंट में। कहा कि आपका बहुत बहुत, उन्होंने पर्सनली फोन किया एमडी ने उस व्यक्ति को। कहा कि आपका बहुत बहुत जो है आपको बहुत बहुत कांग्रेचुलेसन कि आप इस कंपनी में सेलेक्ट हुए। मैं कंपनी का एमडी बोल रहा हूँ। और आप सेलेक्ट हुए हैं इसलिए आपको जो है इस कंपनी की तरफ से अपॉइंटमेंट लेटर कल मिल जाएगा। तो उन्होंने कहा कि वो बहुत खुशी था उस बात को लेकर के, बहुत खुश था, बहुत उसको अच्छा लग रहा था कि चलिए मेरा जो सपना है आज पूरा होने वाला है। उन्होंने कहा कि ठीक है, कल आप उन्होंने रेस्टोरेंट बताया कि इस रेस्टोरेंट में आपको आना है और इस रेस्टोरेंट में आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा। वहां पे हम लोग कुछ नाश्ता पानी भी कर लेंगे। और पहला नाश्ता मैं जो है आपके साथ करना चाहता हूँ। तो वो बड़ा खुश हुआ, उसको लगा कि मेरा इतना बड़ा सपना पूरा हो। वो कल बिल्कुल फ्रेश हुआ, नहाया धोया और उस टाइम से जो है उस टाइम से पहले ही उस रेस्टोरेंट में वो पहुंच गया। और टाइम से वो एमडी साहब भी पहुंच गए। और एमडी साहब थोड़ा पहले पहुंचे थे। तो टाइम से पहुंचा और उनका हालो हाय हुआ दोनों लोगों का। तो एमडी साहब ने 2 सूप मंगवाया। 2 जो है सूप मंगवाया। सूप आप सभी लोग जानते होंगे, बड़ा अच्छा लगता है, कुछ लोगों का फेवरेट होगा। और सूप मंगवाया। सूप मंगवाने के बाद एक उनकी तरफ रखा, एक अपनी तरफ रखा, 2 सूप मंगवाया। और जो है कहा कि चलिए ये सूप पीते हैं, उसके बाद ये रहा आपका अपॉइंटमेंट लेटर। उन्हें अपने जो है बगल उन्होंने अपॉइंटमेंट लेटर रख दिया। और फिर सूप पीने लगे और बातें होने लगी कि और आप कहाँ से हैं, कैसे हैं, आपने क्या पढ़ाई की, वगैरह वगैरह सारी बातें होने लगी। और जैसे ही वो सूप पीना चले, उस व्यक्ति ने एक हरकत की। उस व्यक्ति ने हरकत की। जनरली होता क्या है कि जब सूप होता है तो हम लोग पास जीरा, काला नमक, इस टाइप की चीजें होती हैं, तो वो तुरंत जो है सूप में उसने डाल दिया। और डालने के बाद फिर पीने लग गया। वो कंपनी साहब
तो कंपनी के जो एमडी साहब थे वो उठे और अपॉइंटमेंट लेटर कुछ करके उन्होंने कहा कि माफ करना दोस्त, आप रिजेक्ट हो गए हैं और मैं आपको अपनी कंपनी में रख नहीं सकता हूँ। इस व्यक्ति को कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। इस व्यक्ति को कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर ये हुआ क्या हमारे साथ। तो वो बिल्कुल उसने कहा कि माफ करिएगा सर, मुझे समझ में नहीं आया, अभी तो आप अपॉइंटमेंट लेटर लेकर के आए थे मुझे देने, आखिर ऐसा क्या हो गया। उन्होंने कहा कि दोस्त, आपको जो सूप मैंने मंगवाया था, ये जो सूप मैंने मंगवाया था, इसमें आपने बिना इसको पहले टेस्ट किए, बिना इसको पहले आपने चखे, आपने पहले ही उस पे नमक डाल दिया। आपको ये कैसे पता कि उसमें नमक कम है या ज्यादा है। और ये छोटी सी चीज आपको ये बताती है या आपके दिमाग को ये इंडिकेट करती है कि आप कल के हमारे कंपनी के कुछ ऐसे भी डिसीजन ले सकते हैं जो आपको बिल्कुल पता नहीं। कुछ ऐसी भी चीजें आप समझ सकते हैं, ऐसे डिसीजंस ले सकते हैं जो आपको बिल्कुल आइडिया भी नहीं हो और आप डिसीजन लेकर के उसको खराब कर सकते हैं। सपोज करिए कि अगर इसमें नमक ठीक ठाक हो सूप में और आपने नमक ज्यादा डाल दिया तो वो खराब हो जाएगा। ये चीज उस व्यक्ति को बड़ा जो है बुरा लगा और उसको अपनी गलती का पछतावा हुआ, लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बिना वो अपने जो पहले से करते आए हैं या जो पहले से सोचते आए हैं उसी के बेसिस पे वो आगे की चीजें सोचते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो अ, उनको नहीं पता है। हाँ ठीक है, वो सारी कंपनियां ऐसी कंपनी तो होगी आप, तो वो बिना सुने, बिना समझे, बिना चीजों को करके वो प्री जज कर लेते हैं, जैसा कि वो पास्ट प्रोग्रामिंग जो होती है उनके माइंड की, वो ऐसा ही एक्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमें ओपन माइंडेड होकर के सारी चीजों को करना है और बिना जो है उसको चेक किए, बिना वो सारी चीजों का एक फाइंड आउट किए हमें कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। वो आगे के लिए खतरनाक हो सकता है, आपका सपना खत्म कर सकती है। तो दोस्तों, इसी कहानी के साथ मैं विकास तिवारी आप सभी लोगों का एक बार फिर से इस मीटिंग में स्वागत करता हूं। और चलिए अब एक बार फिर से मैं बुलाना चाहूंगा एक ऐसी शख्सियत को जो हमारे लोगों के लिए बहुत स्पेशल है। और अगर देखा जाए तो ये यूपी के बब्बर शेर है। उनका डंका पूरे इंडिया में बजता है। रितेश शुक्ला नाम किसी इंसान का नहीं है, वो एक शख्सियत का नाम है और इस नाम को बड़े रिस्पेक्ट से लिया जाता है मोदी के इतिहास में। मैं बुलाना चाहूंगा हम लोगों के गुरु, हम लोगों के मेंटोर, हम लोगों के अ, एक छत्र छाया जिनकी है हम लोगों पे, ऐसी शख्सियत को मैं बुलाना चाहूंगा। और हम लोग आज बहुत कुछ सारी चीजें सीखेंगे वो उनसे। सो आप लोगों की हेल्प से, आप लोगों की मदद से मैं बुलाना चाहूंगा हम लोगों के हाईएस्ट टाइटल अचीवर इन मोदी केयर, जीबीडी, आवर मेंटोर गुरु, मिस्टर रितेश शुक्ला सर को। ओवर टू यू सर। चलिए विकास जी, और गुड मोदी के मॉर्निंग। बहुत ही बेहतरीन स्टोरी रही और आप सभी लोगों का हमारे इस मीटिंग में स्वागत है। सबसे पहले तो हमारे जितने भी कंसल्टेंट हैं, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सारे लोग यहाँ पर हैं। और ऐसे लोग जिनका आज बर्थडे है, जिनकी मैरिज नर्सरी है, जिनके परिवार उनके बच्चों की मैरिज नर्सरी है, या बच्चों की मैरिज नर्सरी भी हो सकती है, बच्चों का बर्थडे भी हो सकता है, उन सभी लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। ऐसे ही हंसते रहें, खिलखिलाते रहें। और आज का सेशन जबरदस्त होने वाला है। जैसे कि अभी बहुत बढ़िया बताया विकास जी ने, बहुत अच्छी स्टोरी से बताया कि किसी काम को करने से पहले उसको पहले टेस्ट करते हैं और टेस्ट करके हम आगे इस सिस्टम को आगे बढ़ते हैं। कल सर बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आए मेरे पास, बहुत सारे लोगों ने अपने फोन कॉल्स किए, बहुत सारे लोगों ने मैसेजेस किया और मैसेजेस में एक बहुत अच्छी चीज बताई कि सर मैं तो 1 बाय 1 मीटिंग भी करता हूँ, मैं तो सेमिनार में टाइम से भी आता हूँ, मैं तो मीटिंग में भी आता हूँ। बहुत सारी चीजें मैं जो कल आपने पॉइंट बताया था उसमें से 2 3 4 पॉइंट तो मैं लगातार करता हूँ, लेकिन क्या कारण है कि मेरा बिजनेस कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जा रहा है। मैं टीम बना रहा हूँ, टीम टूट जा रही है, लोग हमारे साथ आ रहे हैं, उसके बाद फिर पीछे बैक डोर से निकल जा रहे हैं। ऐसा क्या कारण है कि जो हमारे साथ लोग आ रहे हैं उनको हम संभाल नहीं पा रहे हैं, वो लोग हमारे साथ धीरे धीरे निकल जा रहे हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आए, बहुत सारे लोगों ने अपने वो किए, बहुत सारे लोगों ने व्हाट्सएप पे लिख के दिया कि सर इसके बारे में कल जरूर बताइएगा। और मुझे लगा कि ये चीज बताने में बहुत अच्छा रहेगा। और चीजों को लोगों ने बताया और मैंने जब अपने पुराने सिस्टम को, पुरानी जो चीजें मैंने की हैं उसको जब मैंने एनालिसिस किया
और जिन लोगों की मेरे साथ जिन लोगों ने काम शुरू किया था, जिन्होंने मेरे लगभग 1-2 महीने बाद काम शुरू किया था, जिन लोगों ने मुझसे 1 साल 6 महीने बाद काम शुरू किया था, मैंने देखा कि उनके बिजनेस में और मेरे बिजनेस में या और भी जो उनके कंपटीटर थे, जो और डाउनलाइन थी, क्रॉस लाइन थी, उनमें किसी का बिजनेस बहुत बढ़िया चला गया, किसी का बिजनेस वहीं पे रुक गया, कुछ लोगों ने बिजनेस को छोड़ दिया। और जब मैंने इन चीजों को एनालिसिस किया, तो दोस्तों आप जान के ताज्जुब करेंगे कि बहुत सारी ऐसी चीजें निकल के आई कि हम सब कुछ काम करें, हम 1 बाय 1 मीटिंग भी करें, हम मीटिंग में सबसे पहले सेमिनार में पहले आएँ, सेमिनार में बाद में निकलें, अपलाइन से अपने डाउनलाइन को मुलाकात कराएँ, हम ये सब कुछ करने को तैयार हैं। उसके बाद भी कहाँ दिक्कत आ जा रही है, कहाँ पे प्रॉब्लम आ जा रही है कि हम सेलेक्ट होते-होते हम जो है बाहर हो जा रहे हैं। जैसे विकास जी ने बहुत अच्छा बताया कि हम सिलेक्शन मेरा होते हुए हमें लेटर मिलते-मिलते हमारे हाथ से लेटर छीन लिया जा रहा है। आज हम उसी पे चर्चा करेंगे, बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है और इसको मैं आपको थोड़ा-सा डीपली भी बताऊँगा और कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैं अपनी टीमों में देख रहा हूँ, जो लोग कर रहे हैं और उस चीज़ों पे मैं बात करूँगा और आपको पूरा विश्वास है अगर आपने इस चीज़ को अपने जीवन में उतार लिया, तो मैं गारंटी लेता हूँ कि जो कल के पॉइंट थे अगर उसको आपने किया और आज के पॉइंट को अगर उसमें आगे आपने मिक्स कर दिया, तो आपकी लाइफ बहुत तेजी से चेंज होगी। तो चलिए हम लोग अपने इस प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं और जैसे कि आप सभी लोगों से पूछना चाहूंगा, गांधी जी के कितने बंदर थे? एक बहुत अच्छा सवाल है। गांधी जी के कितने बंदर? 3। 3, वेरी गुड। चलिए, बहुत पुरानी बात है, हम लोग बचपन में पढ़ाई करते थे तो बताया जाता 3। अब आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं कि कौन-कौन वाले बंदर होते थे। 3 बंदर होते थे। एक बंदर होता था जिसके मुंह पे हाथ लगा रहता था, यानी हमें न बोलने वाला है, न सुनने वाला होना चाहिए, न देखने वाला होना चाहिए। वेरी गुड सर, बहुत बढ़िया। बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत क्या है? बुरा ना सुनो, बुरा ना बोलो और बुरा ना देखो। चलिए सर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। ये देखिए गांधी जी के 3 बंदर हम लोग पहले पढ़ते थे और आज तक के जब पूरी पढ़ाई बीत गई, हमारी जिंदगी में ये नहीं आया कि ये इनसे जो है हमें क्या सीख मिल सकती है। अब जब हम लोग इस डायरेक्ट सेलिंग मोदी केयर में आए तो ये तीनों बंदर हमारे यहाँ बहुत ज्यादा उपयोगी हैं। जी हाँ, ध्यान से सुनिएगा, ये तीनों बंदर हमारे बहुत काम के हैं। क्या है? अगर मैं पहले बंदे की बात करूं, पहला बंदर जो कहता है, चौथा मिसिंग है, अभी मैं बता रहा हूं सर। जी हाँ, मैं अमान जी ने लिख दिया, वेरी गुड सर। चौथा बंदर भी मैं बताऊंगा क्योंकि 3 बंदर के साथ एक चौथे बंदर हम लोग भी हैं जो काम करते हैं। तो उन बंदर और बंदरिया के बारे में भी बात करेंगे। आज हम लोग यही बात करेंगे। हमने मेढक मेढकी के बारे में बात किया था, आज हम बंदर और बंदरिया के बारे में बात करेंगे। तो पहला पॉइंट क्या है अगर मैं बात करूं गांधी जी का, कि जो था आपको निगेटिव नहीं बोलना है। जैसे हो ना, बोलना नहीं है, बुरा मत बोलो। बुरा मत बोलो का मतलब निगेटिव मत बोलो, निगेटिव टॉक नहीं करनी है हमें। निगेटिव टॉक का मतलब क्या होता है मैं आपसे बात करूं, अक्सर क्या होता है हम लोग अपने अपलाइन से, अपनी डाउनलाइन से और अपनी क्रॉस लाइन से हम निगेटिव टॉक करते हैं। हम अपने प्रॉस्पेक्ट से निगेटिव टॉक करते हैं। कैसे? जैसे मैं किसी के यहाँ गया और हमने कहा यार क्या बताऊं, मेरी नौकरी तो छूट गई, मेरा बिजनेस तो बर्बाद हो गया, अब मैं मोदी केयर करने आया हूं। यानी आपने निगेटिव बोल के सामने वाले दिमाग में निगेटिव असर डाल दिया कि अच्छा अब इनका सारा बिजनेस बंद हो गया तो ये मोदी केयर करने आए हैं और मुझको समझाने आए हैं। यानी आपको अपने मुंह से ये बोलते समय ये सोचना है कि मैं निगेटिव बोल रहा हूं या पॉजिटिव बोल रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, निगेटिव बोलना। अक्सर हम लोग डाउनलाइन करते हैं, अरे क्या बताएं वो 15 दिन हो गया प्रोडक्ट नहीं मिला, अभी कुरियर नहीं आया, बड़ा बेकार है, ये है वो है। हमने अपनी डाउनलाइन से ही निगेटिव बोल दिया। अब क्या हुआ कि अगर हमने अपनी डाउनलाइन से निगेटिव
लाइन को पकड़ के वो बैठ गई कि काम करने से क्या फायदा सर, वो तो हमारे अपलाइन बता रहे थे कि प्रोडक्ट बड़ा लेट आ रहा है इस समय, मान लीजिए हम किसी को ऑर्डर लगाएं और प्रोडक्ट टाइम से ना पहुंचे तो बेकार है सर। अब वो अंदर अंदर सोच लिए और जो है आपका वो डाउनलाइन डिस्टर्ब हो गया। आप समझ नहीं पा रहे हैं यार ये क्यों डिस्टर्ब हो गया, लेकिन आपने क्या बोला, आपने अपने मुंह से निगेटिव बोल दिया। इसलिए ध्यान रखिए, कभी भी आपके जबान से निगेटिव टॉक नहीं निकलनी चाहिए। अगर आप इस बिजनेस में हैं तो आपको निगेटिव मुंह से निकलना ही नहीं चाहिए। जैसे भी परसों हम लोग बात कर रहे थे, अगर कोई निगेटिव बात है तो अपने अपलाइन से लिखित आप मैसेज में डाल दीजिए कि सर ये मुझे प्रॉब्लम है, लिखित में डाल दीजिए। अमान जी ने उसने बताया कि आप एक लिखित लेटर, ये पहले भी मैं ट्रेनिंग कर चुका हूं लेकिन मैं दोबारा बताना चाह रहा हूं कि कोई भी प्रॉब्लम है एक लिखित कागज में आप लेटर में आप उसको लिख के दे दें कि ये मुझे प्रॉब्लम है, लेकिन अपने डायरेक्ट अपलाइन को, वो भी एक्टिव अपलाइन को। तो कम से कम पहला काम करना है, गांधी जी के 3 बंदर में से पहले बंदर का काम करना है कि आपको बोलना नहीं है और वो भी निगेटिव नहीं बोलना है, निगेटिव नहीं बोलना है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, बंदर का कान बंद था, आपने देखा होगा, यानी बुरा मत सुनो। बुरा मत सुनो का मतलब है निगेटिव मत सुनो। अक्सर हमने देखा है बहुत सारे कंसल्टेंट को कोई फोन करता है और अधिकतर क्रॉस लाइन फोन करती है, और भाभी जी कैसी हैं, बड़ा दिन हो गया मेरी आपकी बात नहीं हुई। मुझे पता है बहुत सारे लोग क्रॉस लाइन मतलब चचेरे, जैसे अगर मैं बात करूं एक अपलाइन सीरीज में कोई है अपने अपलाइन से बात नहीं करेंगे लेकिन वो अपनी क्रॉस लाइन से जरूर बात करेंगे। और ये ध्यान रखिएगा, जिस दिन आपकी क्रॉस लाइन का आपके पास फोन आ रहा है तुरंत अपने दिमाग की बत्ती जला लीजिएगा कि कहीं ये हमको डिमोटिवेट करने के लिए तो फोन नहीं कर रहा है। क्रॉस लाइन का फोन आपको केवल हालचाल, हाँ नमस्ते, सब बढ़िया है, रखिए मैं आपसे बाद में बात करता हूं, दैट्स ऑल, खत्म। अगर आप क्रॉस लाइन से बैठ के गुफ्तगू कर रहे हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि कहीं ना कहीं वो व्यक्ति आपके दिमाग में निगेटिव डाल देगा। उसका बिजनेस तो खराब है ही, या उसका बिजनेस बढ़िया चल रहा है लेकिन वो आपके बिजनेस को खराब कर देगा। बहुत सारे ऐसे तीरंदाज हैं हमारी टीम में जो ये काम जरूर करते हैं। वो क्रॉस अपने अपलाइन से हालचाल नहीं पूछेंगे लेकिन अपनी क्रॉस लाइन से हालचाल जरूर पूछेंगे, और भैया कैसे चल रहा है, हाँ यार मेरा भी ठीक चल रहा है। और उसमें क्या होता है कि एक छोटा सा कीड़ा वो उनके दिमाग में डाल देते हैं, और वो कीड़ा, आपको पता है वायरस, अभी आपने कोविड वायरस देखा कैसे मल्टीप्लाई होता है, वही वायरस 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 मल्टीप्लाई होते हुए आपके दिमाग को इतना बूस्ट कर देगा कि आप खत्म हो जाएंगे। आप समझ नहीं पाएंगे कि यार मेरा बिजनेस खत्म क्यों हो गया। आप 1 बाय 1 मीटिंग करिए, आप सेमिनार में आइए, आप सब कुछ करिए, साथ में एक काम और कर लीजिए, अपनी क्रॉस लाइन से आप लगातार बात करते रहिए, आपका बिजनेस वो तहस नहस कर देगा, आप समझ नहीं पाएंगे। और इसमें बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं जो अपनी क्रॉस लाइन से बात करते हैं, आप अपना बिजनेस वैल्यू देखिए की तरफ जा रहे हैं आपके ऊपर। जब जब आप क्रॉस लाइन से बराबर बात करेंगे, हर हफ्ते 10 दिन पे 15 दिन पे, आप सोचेंगे मेरा क्रॉस लाइन बड़ा ही तैसी है। उसने फोन किया, मैडम कैसी हैं आप, क्या ये प्रोडक्ट कैसे काम में आएगा, उसने किसी बहाने से आपको फोन कर लिया कि मैडम डिटॉक्स क्या जो है कैसे काम करता है, आपने दिया था कैसा रिजल्ट है, आपने किसी को दिया तो नहीं है, और आपने बताया, उसके बाद उसने आपके दिमाग में एक छोटा सा कीड़ा डाल दिया, आपका बिजनेस क्रैश हो गया, आप समझ नहीं पाए। तो सबसे जरूरी चीज है, जो दूसरा पॉइंट है, ध्यान रखिए कि आपको बुरा सुनना भी नहीं है, बुरा सुनना भी नहीं है। कोई भी क्रॉस लाइन का फोन आए आपके पास, कभी भी पहले तो प्रयास करिए फोन ही मत उठाइए, और आपने किसी तरीके फोन उठा भी लिया तो आप केवल हालचाल ले लीजिए, करिए कोई विशेष काम। अगर उसने क्रॉस लाइन मींस होता है, क्रॉस लाइन का मतलब होता है कि आपके जो अपलाइन सीरीज के अलावा, जैसे हम लोग कोई मीटिंग करते हैं, मान लीजिए किसी मीटिंग में 100 लोग हैं, जो जिसने आपको ज्वाइन कराया है वो आपके
आपके परिवार के सदस्य हैं। और क्रॉस लाइन का मतलब, और उस 100 लोगों में 5 लोग आपके अपलाइन सीरीज के होंगे, बाकी 95 लोग क्रॉस लाइन हैं। क्रॉस लाइन का मतलब चचेरे भाई, मौसेरे भाई, पटीदार, आपने सुना होगा ये सब नाम। इन्हीं सब लोगों को क्रॉस लाइन बोला जाता है। मोदी केयर में क्या होता है, जो आपकी अपलाइन सीरीज, जैसे आप यहाँ पे, आपको जिसने ज्वाइन कराया, इनको जिसने ज्वाइन कराया, इनको जिसने ज्वाइन कराया, इसको कहते हैं अपलाइन। ये होती है हमारी हेल्पलाइन सीरीज, कि जो एक दूसरे के नीचे ज्वाइन होते हैं, इनको बोलते हैं हेल्पलाइन सीरीज। और जो अदर टीमें होती हैं बहुत सारी, जो अगल बगल होती हैं, इनको बोलते हैं क्रॉस लाइन। जब भी कोई सामने से गलत बोले तो आप उसको अवॉइड करिए, क्योंकि गांधी जी के बंदर का काम था कान में रुई डाल देना। वहां से हट जाइए कि ठीक है मैडम, अभी मैं चलता हूं, मैं बाद में बात करूंगा आपसे, और उसका नंबर आप हटा दीजिए अगर वो क्रॉस लाइन है। बहुत जरूरी है। मैंने बहुत सारी टीमों को, जो आज के 4 महीने 5 महीने पहले जो लाख रुपए का बिजनेस करती थी, उन लोगों ने अपनी क्रॉस लाइन से बात करना शुरू किया। उनका बिजनेस बहुत अच्छा जा रहा था, अपलाइन के साथ मिलकर अपने बिजनेस को सेट कर रहे थे, और क्रॉस लाइन ने फोन कर करके कि उनके बिजनेस को डिस्टर्ब कर दिया, और आज वो जमीन पे आ गए हैं। जिन अगर मेरी आवाज सुन रहे होंगे तो उनको पता चल रहा होगा मैं जिनके बारे में बात कर रहा हूं। तो डोंट क्रॉस लाइन। और ना आपको निगेटिव सुनना ही नहीं है। अपलाइन भी अगर आपका कोई निगेटिव बोल रहा है आपके वो अपलाइन सीरीज में, मत सुनिए, उसका भी मत सुनिए। ठीक है सर, बाद में बात कर लेंगे, क्लोज करिए। लेकिन अगर आप अपने अपलाइन के अलावा अदर टीम के लोगों से आप अपनी बातचीत करेंगे तो व्यक्ति आपको कहीं ना कहीं निगेटिव कर देगा, आप समझ नहीं पाएंगे मैं कहां निगेटिव हो गया। कभी भी बात नहीं करना है, दूर से नमस्कार, दुआ सलाम, बाहर। मैं किसी भी क्रॉस लाइन लीडर से बात नहीं करता हूं। मेरे भी क्रॉस लाइन है, यानी इंडिया में जितने भी जीबीडी हैं, अगर उत्तम जी को छोड़ दिया जाए और मेरे अपलाइन सीरीज को छोड़ दिया जाए, बाकी जितने भी जीबीडी हैं सब मेरी क्रॉस लाइन है। मैं कभी भी उनसे बिजनेस की डिस्कशन नहीं करता हूं। मैं डिस्कशन करता हूं कंपनी मैनेजमेंट से, अपने आप से और अपने अपलाइन से। दैट्स ऑल, खत्म। और हमें किसी से डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। क्रॉस लाइन से डिस्कस करेंगे तो क्रॉस लाइन आपके बिजनेस को तहस नहस कर देगा। वो आप समझ नहीं पाएंगे मेरा बिजनेस मैं क्यों डाउन हो गया। तो ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक मीटिंग में आप आते हैं, अगर आपके 4 अपलाइन जो आपके साथ बैठ रहे हैं वही आपके अपलाइन है, आप समझ नहीं पाएंगे। वो कहेगा मेरे साथ आ जाइए, मैं जिंदगी बदल दूंगा। अरे वो पहले अपनी जिंदगी बदल ले, फिर आपकी। वो कहेगा अरे सिस्टम मैडम बहुत खराब है, चेक तो आता ही नहीं है, जबकि वो काम कर रहा है और आपसे बोल रहा है चेक तो आता ही नहीं है। अरे तो फिर काम क्यों कर रहे हो भैया, तुम भी छोड़ दो। लेकिन नहीं, वो आपको डिस्टर्ब करेगा। इसलिए लाइन को ध्यान रखिएगा। गांधी जी का दूसरा बंदर, बुरा नहीं सुनना है, कान पे पट्टी मार देना है। कोई बुरा अगर बोलता भी है आपका डाउनलाइन तो वहां से हट जाइए। डाउनलाइन भी बोल रहा है, अपलाइन भी बोल रहा है, कोई डायरेक्ट का है या कोई क्रॉस लाइन बोल रहा है, तो आप तुरंत वहां से उसकी बात को इग्नोर करिए, हट जाइए। और ज्यादातर क्रॉस लाइन ही आपको डिस्टर्ब। और भैया बिजनेस कैसा चल रहा है, वो आपको डिस्टर्ब कर दिया, आप समझ नहीं पाए। कभी अपने अपलाइन से बात करिए। अगर मोदी केयर में सफल होना है और अगर आपको दीदी बहनी ये सब करना है तो ठीक है, आप बात करिए, लेकिन वहां पे बिजनेस की बात मत करिए। लेकिन ध्यान रखिए कि क्रॉस लाइन का फोन आपके बिजनेस को क्रैक कर देगा, आप समझ नहीं पाएंगे कि मेरा बिजनेस नीचे क्यों जा रहा है। क्योंकि वो आपके दिमाग में एक वायरस डालेगा, और वो वायरस, जैसे आपको पता है, अंडा देते 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 आपके ब्रेन को खाली कर देगा। तीसरा पॉइंट, गांधी आंख पे पट्टी बांध लो। कोई भी कहीं भी बुरा हो रहा है, किसी बुरा मत देखिए। किसी मीटिंग में आप मत पहुंच जाइए, आप भी सुनिए क्या हो रहा है, हट जाइए वहां से।
मत देखिए बुरा, निगेटिव नहीं देखना है आपको। अगर वहां से तुरंत बहुत जरूरी है, आपने देखा तो सेट हो जाएगा। अक्सर जो डाउनलाइन क्रॉस लाइन होती है वो अपने बिजनेस का, अरे मैडम कैसे चल, आपका कैसे चल रहा है? आपने कहा हाँ मेरा ठीक चल रहा है, अरे हमारा तो कोई जुड़ता ही नहीं मेरे साथ, मैं तो बहुत परेशान हूं। अब उसने एक छोटी सी लाइन आपके दिमाग में डाल दी, मेरे तो कोई जुड़ता ही नहीं। अब आप कहीं मीटिंग करने गए तो उसकी वही लाइन आपको याद रहेगी, आप किसी को ज्वाइन कराने जा रहे हैं, किसी को बताने जा रहे हैं, आपके दिमाग में अरे वो तो महिमा मैडम बोल रही थी कि मेरे से तो कोई जुड़ता ही नहीं, और इत्तेफाक से आपने भी किसी को प्लान बताया और वो भी नहीं जुड़ा आपके साथ। बस आपके दिमाग में घर कर गया यार सही में कोई नहीं जुड़ता, और वही एक लाइन आपको इस बिजनेस से बाहर कर देगी। तो ध्यान रखिए, बुरा मत, निगेटिव मत बोलिए, निगेटिव मत सुनिए, और जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप सब कर सकते हैं, ये तो दूसरे लोगों को करना है, निगेटिव मत करिए। आप भी ध्यान रखिए, क्योंकि आप किसी को अगर निगेटिव करेंगे तो आप, मैं बार बार कहता हूं, आपकी जबान के सबसे नजदीक आपका कान होता है, तो सबसे पहले आप निगेटिव होंगे। और इसमें मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं, फिर मैं नाम नहीं लूंगा, जिन्होंने दूसरों फोन कर करके निगेटिव किया और उनका बिजनेस खुद डाउन हो गया। जिन्होंने अपनी क्रॉस लाइन से बात किया, जी हाँ, जिन्होंने अपनी क्रॉस लाइन से बात किया और क्रॉस लाइन से बात करने के बाद क्या हुआ, उनका बिजनेस खत्म हो गया। वो समझ नहीं पा रहे कि मैंने क्या किया, क्योंकि उन्होंने जो उस व्यक्ति से निगेटिव बोला, अरे हमें क्या बताऊं, मुझे जो है सही से हमारे अपलाइन ने समझाया ही नहीं, हमें सही से तो स्कीम बताई ही नहीं, हमारे सर ने बता दिया होता तो बड़ा बढ़िया रहता, वो बहुत उन्होंने झूठ बोला, उन्होंने सही नहीं बताया। अब आपने अपनी बिजनेस से बाहर हो गए। आप बिजनेस से बाहर हो गए। कहने का मतलब यह है कि ध्यान रखिए इस चीज को, गांधी जी के तीनों बंदर में आपको ना निगेटिव बोलना है, ना निगेटिव सुनना है, और ना आपको निगेटिव देखना है, और ना ही निगेटिव करना है। आप बार बार अपने अपलाइन को फोन करके निगेटिव बोलेंगे तो अपलाइन कुछ नहीं करेगा। अपलाइन आपका नाम डिस्टर्ब डाउनलाइन में डाल देगा कि ये आदमी डिस्टर्ब रहता है, हमेशा हमेशा निगेटिव बात करता, हमें इसके साथ काम नहीं करना, 1.5 साल खत्म। फोन उठाऊं, जो लोग बार बार निगेटिव टैग करते हैं, तो ध्यान रखिए, आपके को भी मैं सलाह दूंगा कि आपको निगेटिव नहीं बोलना है, ना निगेटिव करना है। अगर कोई बात है भी तो आप कागज में लिख के अपने अपलाइन, मेरे पास या जो भी आपके एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन आपकी टीम में बहुत सारे हैं, उनके पास आप लिखित भेज दीजिए कि सर ये प्रॉब्लम है, प्लीज इसको सॉल्व करिए, बस 1.5 साल खत्म। क्रॉस लाइन से फोन करके या मिल के सबसे पहले नीचे जाएगा, उसका तो जाएगा। ये तो कहानी कौन सी है, हम तो डूबेंगे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे, सुना है आप लोगों ने? कहानी क्या है, ये तो डायलॉग है, हम तो डूबेंगे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे, यानी हम तो डूब ही रहे हैं, तुमको भी लेके डूबेंगे। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है जी सर, तो ध्यान रखिएगा, हम भी डूबेंगे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे, इसलिए कभी भी ऐसा मत करिए, और ऐसे लोगों से भी दूर रहिए। मैंने एक चीज बहुत बढ़िया देखा है, गांधी जी के 4 बंदर थे, आपने सुना है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो इनकी बात उनसे करते हैं, उनकी बात उनसे करते हैं, उनकी बात इनसे करते हैं, उनकी बुराई उनसे करेंगे, उनकी बुराई उनसे करेंगे। ये ध्यान रखिएगा, ऐसे लोगों के साथ भी आप जो है उनसे दूरी बना के रखिए,
क्योंकि जो व्यक्ति मान लीजिए रमेश सुरेश की बुराई कर रहा है या सही कर रही हैं, इसका मतलब अगर रमेश सुरेश की बुराई कर रहा है और सीता गीता की बुराई कर रही है, इसका मतलब वो सीता कभी न कहीं गीता के सामने आपकी बुराई कर रही होंगी। रमेश अगर सुरेश की बुराई कर रहा है तो इसका मतलब रमेश अगर सुरेश की बुराई कर रहा है, इसका मतलब आप सुरेश के सामने वो आपकी बुराई करेगा। जो लोग इस तरीके के लोग हैं, जो इसमें जो है थोड़ा सा बड़ा ज्यादा दिमाग लगाते हैं, बड़ी मोदी केयर परिवार है, ये हमारा परिवार है, इस परिवार के चक्कर में आप भी जानते हैं अगर पटीदार और जो है चचेरे भाई मौसेरे भाई और सारे लोग पटीदार एक साथ रहेंगे और बहुत ज्यादा मेल मिलाप होगा तो क्या होता है आपको पता है। संयुक्त परिवार बहुत बढ़िया है, आपके माताजी, आपके पिताजी, आपके लोग जो घर के हैं वो एक संयुक्त परिवार वो सही है, लेकिन अगर आप चचेरे मौसेरे और इन लोगों को आप इकट्ठा करके आप सोचेंगे सबको लेके मैं बिजनेस को करूं, तो दोस्तों आपकी जमीन पे कब्जा हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। मैं थोड़ा सा ऐसी भाषा में बता रहा हूं जो आपको समझ में आ जाए, या वो आपको इतना डिस्टर्ब कर देंगे कि आप पागलों की तरीके टहलेंगे और पूरे गांव में हल्ला मचा देंगे, ये आदमी पागल हो गया है, इसकी बात मत समझना, और आपकी चीजों को हड़प लेंगे, आपको डिस्टर्ब करके वो आगे बढ़ जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा गांधी जी के इन बंदरों को, और मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। जो भी लोग इस तरीके का काम करते हैं उनके लिए ये स्पेशल है कि आप किसी से भी किसी की बुराई मत करें। मैंने बहुत सारे कंसल्टेंट को देखा, उन्होंने किसी के बारे में बताया, मुझसे बहुत सारे लोगों ने किसी और अपने कंसल्टेंट की बुराई किया, तो मुझे पता लग गया ये कंसल्टेंट जैसे मेरे सामने ये बुराई कर रहा है ऐसे दूसरे के सामने दूसरे की बुराई कर रहा होगा, और हो सकता है मेरी भी बुराई कर रहा हो। तो ऐसे लोगों से दूर रहिए, ऐसे लोगों से फोन पे बात मत करिए जो लोग किसी न किसी की बुराई कर रहे हैं। इस चीज को बहुत ही सीरियसली लेना है, क्योंकि आप सब कुछ करेंगे, 1-on-1 मीटिंग करेंगे, सेमिनार में आएंगे, हर कोई मीटिंग आप नहीं छोड़ेंगे, अपनी डाउनलाइन की बड़ी केयर करेंगे, आप अपनी टीम को लेके चलेंगे, लेकिन यही 3 काम आप नहीं करेंगे तो सारा खेल आपका खराब हो जाएगा। यही 3 काम आप कर देंगे तो आपका सारा खेल चौपट कर देंगे लोग। तो निगेटिव नहीं बोलना है, निगेटिव नहीं सुनना है, ना निगेटिव देखना है और ना निगेटिव करना है। मैंने बहुत सारे हमारे डीपी ओनर से, मेरे बहुत सारे डीपी ओनर से और हैं भी आज भी, अब उनकी डीपी पे जाके सामने वाला कंसल्टेंट डीपी दूसरे की है, अपलाइन गया और वहां पे अरे यार कुछ होता नहीं है, अब डीपी वाले को डिस्टर्ब कर दिया। अब डीपी वाले ने उससे करा, अरे क्या बताएं मैडम, वो फला आए थे, वो तो कह रहे थे बड़ा गड़बड़, बड़ा डिस्टर्ब होता। अच्छा उनका नंबर है आप पास? उन्होंने उनका नंबर लिया, उनको फोन किया, अरे मैडम क्या दिक्कत है आपको, लो। अब वो पूरे नेटवर्क में क्या कर रहे हैं, अपना तो कान के नजदीक आपका कान है, तो पहले तो आप अपना बिजनेस चौपट किए और आप सबको चौपट कर दिए। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, किसी भी क्रॉस लाइन से संबंध मत बनाइएगा बोलचाल के लिए या उसके लिए। क्रॉस लाइन का मतलब आप जान लीजिएगा ये करंट है, ये आपको कहीं ना कहीं झटका देने वाला है, उसलिए दूर से नमस्कार, मुस्कुराइए और अपने काम में लग जाइए। क्रॉस लाइन की डीपी पे भी जा रहे हैं आप, केवल जाइए, सामान खरीदिए और चले आइए। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे डीपी ओनर हैं जो बैठते हैं और दूसरी डाउनलाइन को बैठा के कहानी समझाते हैं और कहते हैं रितेश सर को ना पता चलना चाहिए, सर जी को पता चल गया तो बहुत गुस्सा होंगे, उनको पता नहीं चलना चाहिए। और सामने बैठ के गुफ्तगू करेंगे, यानी एक डीपी ओनर के यहाँ जाएंगे, वहां बैठेंगे और बातचीत में निगेटिव टॉक करेंगे और ये भी बोलेंगे सर जी बहुत गुस्सा होते हैं, सर जी को पता नहीं चलना चाहिए। करते हैं, बहुत सारे लोग हैं, और पता नहीं कैसे सर जी को पता चल जाता है। इसलिए ये गलती मत करिएगा, ये गलती आपके बिजनेस को खत्म कर देगी। थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा होगा आपको, लेकिन मैं भी मजबूर हूं, क्योंकि मुझे भी बताना है लोगों को कि कहां आप गलती कर रहे हैं। नहीं तो कमांडो ट्रेनिंग में 30 दिन निकलने के बाद
भी आप उसी तरीके की हरकत करेंगे जो हरकतें आप पहले कर रहे हैं, तो आपका बिजनेस खत्म हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब, जब आप यहां से 30 दिन बाद निकले तो परफेक्ट होके निकले। कोई भी क्रॉस लाइन कुछ बोलता है, ठीक है मैडम मैं चलता हूं, बाद में बात करूंगा, हट जाइए। सुनना ही नहीं है, देखना ही नहीं है। क्रॉस लाइन मतलब चचेरा पटीदार, घर के बगल का पटीदार जो हमेशा लाठी लेके खड़ा रहता है। यहां पे लाठी नहीं दिखेगी लेकिन वो आपको परेशान कर देगा। दूसरा पॉइंट, क्योंकि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था इसलिए मुझे बताना पड़ा। जी हाँ, क्रॉस लाइन से आपको किसी बिजनेस की डिस्कशन करनी ही नहीं है। इसके बाद आपको बी ए टीम प्लेयर। दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, बी ए टीम प्लेयर। बी ए टीम प्लेयर का मतलब क्या है? एक ऑलराउंडर की भूमिका में आपको आना है। ऑलराउंडर का मतलब क्या होता है? आज की डेट में इंडियन टीम में वो व्यक्ति बहुत जल्दी सेलेक्ट हो जाता है जो ऑलराउंडर होता है। ध्यान रखिएगा, क्रिकेट की मैं बात कर रहा हूं कि कोई व्यक्ति अगर ऑलराउंडर है तो उसका सिलेक्शन जल्दी होगा। जैसे एग्जांपल तौर पे कोई बंदा आया, शतक भी मार रहा है, 4-5 विकेट भी ले रहा है और फील्डिंग भी कर रहा है, वो व्यक्ति का सिलेक्शन इंडियन टीम में तुरंत हो जाएगा। आप सैकड़ों शतक मारिए लेकिन आपकी फील्डिंग खराब है, आपकी बॉलिंग खराब है, आपको लेने में बहुत टाइम लगेगा। ऐसे बी ए टीम प्लेयर, टीम प्लेयर की भूमिका में आइए। टीम प्लेयर में कौन से 3 काम है मैं बताना चाहूंगा। टच योर एक्टिव अपलाइन, फिर मैं बात करूंगा, टच योर एक्टिव अपलाइन। हमेशा अपने एक्टिव अपलाइन के टच में रहिए। टच योर एक्टिव अपलाइन, अपने डायरेक्ट अपलाइन के जो भी आपका एक्टिव अपलाइन है, आपकी सीरीज में 3-4 अपलाइन होंगे, उन डायरेक्ट अपलाइन से डायरेक्ट टच में रहिए। मुझको छोड़ के देखिए कि आपकी टीम में कौन एक्टिव अपलाइन है, उनसे टच में रहिए। टच योर एक्टिव अपलाइन, टच योर एक्टिव डाउनलाइन, बहुत इंपॉर्टेंट है। टच योर एक्टिव अपलाइन और टच योर एक्टिव डाउनलाइन, मतलब अपने अपलाइन के टच में रहिए जो एक्टिव अपलाइन है। मुझको हटाइए पहले और मेरे बाद आप अपने बीच में देखिए कोई अपलाइन है, अगर है तो उनके टच में बराबर रहिए। जब ना समझ में आए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। टच योर एक्टिव अपलाइन, टच योर एक्टिव डाउनलाइन, जो आपकी टीम में एक्टिव डाउनलाइन है उनके टच में रहिए। यानी अगर आपकी टीम में 10 लोग ज्वाइन किए हैं तो जो 3 लोग एक्टिव हैं, 4 लोग एक्टिव हैं जो अपनी लॉयल्टी कर रहे हैं, जो अपने बिजनेस को बढ़ाना चाह रहे हैं, उनके टच में ज्यादा रहिए। ये कभी मत सोचिए कि ये तो 4 लोग कर ही रहे हैं, हम चले 4 और ढूंढें। नहीं, पहले उन 4 लोगों को सफल कराइए और अपने नए नए ढूंढते रहिए। लेकिन जो 4 लोग आपके ऊपर एक्टिव हैं, जो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको डेवलप करिए। जैसे मैंने कल बताया था कि डेप्थ में काम करिए। तो आपको ध्यान रखना है, टच योर एक्टिव डाउनलाइंस। और तीसरा, डोंट क्रॉस लाइन। अभी मैंने क्रॉस लाइन पे ही बोला, डोंट क्रॉस लाइन, कभी भी क्रॉस लाइन न करिए। क्रॉस लाइन का मतलब अपलाइन सीरीज के अलावा जो और टीमें हैं वो आपकी क्रॉस लाइन है। वो बुद्धिमान बहुत हैं, वो आपको डिस्टर्ब कर देंगी, आप समझ नहीं पाएंगे। मैं भी किसी का क्रॉस लाइन हूं, इसलिए मैं किसी और से बात नहीं करता हूं। और सबसे बड़ी चीज है, आप खुद मत बात करिए, पहले अपने अंदर सुधार लाइए। जब आप बात नहीं करेंगे तो कोई दूसरा आपके पास क्रॉस लाइन फोन नहीं करेगा। और अगर फोन करता भी है और आप बार बार इग्नोर कर दे रहे हैं तो आपको बात करने का चांस ही नहीं है। और अगर आप बैठ गए प्लेट लेके कि आइए चाय भी पीते हैं, बिस्कुट भी खाते हैं और बिस्कुट खा के हम लोग डिस्कस करते हैं बिजनेस के बारे में, तो व्यक्ति आपका बिजनेस ले डूबेगा, आपको समझ में नहीं आएगा। ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, तीसरा पॉइंट, अब मैं आपसे तीसरे पॉइंट के बारे में पूछना चाहूंगा। कितने लोगों ने टीवी में या नॉर्मल जब सेना युद्ध करती है, कितने लोगों ने ऐसे मूवमेंट को देखा है
किसी टीवी में या कभी सामने से, या मान लीजिए हम लोग टीवी में ही सुनते हैं, देखते हैं, कितने लोगों ने ऐसे मूवमेंट को देखता है जब कोई पांडव कौरव से युद्ध कर रहे हैं, या सेना भारत पाकिस्तान से युद्ध कर रही, भारत चीन से युद्ध कर रही, ऐसे मूवमेंट को आप लोगों ने देखा होगा, सारे लोगों ने देखा है, सारे लोगों ने सुना है, ये मूवमेंट सबके दिमाग में है। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अगर आप उस जगह हो, जी सर शुक्रिया धन्यवाद, अगर आप उस जगह हो जिस जगह पे आपको मान लीजिए युद्ध लड़ना है, मान लेते हैं वहां के कमांडो आप हैं, क्योंकि यहाँ हम कोई सैनिक नहीं बना रहे, हम यहाँ कमांडो बना रहे हैं, आप सब लोग कमांडो हैं जो अपनी टीम को लीड करेंगे। अब मैं आपसे पूछता, अगर आप आगे हैं, आपको सामने पाकिस्तान से युद्ध करना है, तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे आप? सोच के देखिए, अगर आपको किसी युद्ध में जाना है, आपको पता है कि सामने हमें लड़ाई करना है, प्लान करेंगे। वेरी गुड सर, शेषनाथ भट्ट जी ने बोला प्लान करेंगे, टीम स्ट्रांग करेंगे, बहुत बढ़िया शेख मनसाद जी, सेना को लीड करेंगे, वेरी गुड, अपने आप को प्रिपेयर करेंगे, प्लान करेंगे, अपनी टीम के साथ बढ़कर मीटिंग करेंगे। और मीटिंग तो करना सर, यहाँ युद्ध की बात कर रहे हैं हम, मीटिंग, युद्ध में मीटिंग कहाँ करेंगे, चलिए प्लान करेंगे, फाइट प्रैक्टिस करेंगे, वेरी गुड, अपने उस समय, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब देखिए, ध्यान करिए, पूरी तैयारी के साथ जाएंगे। अच्छा, पूरी तैयारी के साथ क्या करेंगे, क्या होना चाहिए आपकी टीम में? मान लीजिए आपको 10 सैनिक दिए गए हैं, आप हो गए और आपके 10 सैनिक है, 20 सैनिक है, 50 सैनिक आपके साथ हैं, आप क्या करेंगे? उन सैनिक के पास क्या क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए जिससे वो युद्ध जीत जाए? हथियार, पावरफुल इंटेलिजेंट हथियार होना चाहिए। वेरी गुड मैम, बहुत बढ़िया, शिल्पा जी ने बोला हथियार होना चाहिए, रिंकू जी ने बोला हथियार, हिम्मत, वेरी गुड, युद्ध में निपुण होना चाहिए, दिमाग और हिम्मत होनी चाहिए, जी हाँ, टेक्निकल होना चाहिए, सही बात। अब मैं आपसे पूछता हूं, ध्यान से समझिएगा, मेरी इस बात को अभी समझ में आ जाएगा। आप हैं सर, युद्ध के मैदान में डेमो किट की जरूरत नहीं है, मोदी केयर के मैदान में डेमो किट की जरूरत है। अब आप समझिए, आप हैं, आप कमांडो हैं अपनी टीम के, और आपके पीछे 10 सैनिक हैं, और 10 सैनिक निहत्थे हैं, 10 सैनिक निहत्थे हैं, और आपके पास मान लेते हैं हथियार है। क्या आप किसी युद्ध में जाएंगे, लड़ने जाएंगे? क्या आप उस युद्ध को जीत पाएंगे? आपके 10 के 10 सैनिक निहत्थे हैं और आपके पास थोड़ा बहुत हथियार है, क्या आप जीत पाएंगे? नहीं 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 नहीं, मैक्सिमम लोग नहीं कर रहे हैं, इम्पॉसिबल। जी हाँ दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, अगर आपके 10, 15, 20 सैनिक निहत्थे हैं, यानी आपने एक टीम बनाई, और टीम बनाने के बाद वो सारी टीम वाले निहत्थे हैं, और आप किसी भी सॉलिड युद्ध को नहीं जीत सकते हैं। अब टीम को हथियार की जरूरत होगी, और भी मॉडर्न हथियार की जरूरत होगी, जो कौन प्रोवाइड कराएगा? उसका कमांडो। कमांडो की जिम्मेदारी है कि उसकी टीम में जो भी 10-15 सैनिक हैं, उनको हमें तलवार, बंदूक, इस तरीके की चीजें जो अपने यहां है, फाइल, कैटलॉग, मैगजीन, डेमो किट, ये अपनी डाउनलाइन का बनवाना बहुत जरूरी है, जिससे अगर 10 के 10 सैनिक आपके हथियार बंद हैं, मतलब वो एक्टिव हैं, वो पूरी तरीके से जोश में हैं, उनके पास पूरे हथियार लैस हैं, तो क्या आप युद्ध जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे? जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे? यस, जीतेंगे। तो आप देखिए, क्या जिस आप आर्थिक जंग में निकले हुए हैं, आर्थिक आजादी के लिए आप निकले हुए हैं, जिस आर्थिक आजादी को आप पाना चाहते हैं, क्या उस आर्थिक आजादी में आपकी डाउनलाइंस के पास हथियार हैं? क्या उनके पास डेमो किट है? क्या उनके पास प्लान बुकलेट है? क्या उनके पास फाइल है? अगर है तो गारंटी है वो जीतेंगे।
और अगर नहीं है तो पूरी जिंदगी आप युद्ध लड़िएगा, आप कभी नहीं जीत पाएंगे। नहीं है तो हमें प्रोवाइड कराना है, प्रयास करना है कि उनको हर हाल में किसी तरीके, क्योंकि युद्ध आपको जीतना है, उनको भी जीतना है, आपको भी जीतना है। और बिना हथियार जाएंगे तो सामने वाला तलवार से आपको खट खट काट के गिरा देगा, सारी मुंडी बाहर गिर जाएगी। आप सोच नहीं पाएंगे यार हुआ क्या, मैं तो जीतने गया था और मैं हार के चला आया। तो अगर आपको अपने आर्थिक आजादी के मैदान में जीतना है तो आपके साथ जितने लोग ज्वाइन हो रहे हैं, प्रयास करिए, सबको हथियार दीजिए, सबको डेमो किट दिलाइए, सबको पारंगत करिए और सबको सिखाइए, क्योंकि हथियार भी दे दिया आपने, गन मशीन दे दिया और चलाना नहीं आता, स्टेरिक क्लीन दे दिया, नील दे दिया, स्टेरिक क्लीन दे दिया, नील दे दिया, लाइजॉल दे दिया और उनको डेमो करना नहीं सिखाया तो बेकार है। तो कहने का मतलब अपनी टीम को फाइल कैटलॉग सबके पास होनी चाहिए अगर आपको युद्ध में जीतना है। नहीं जीतना है तो कोई बात नहीं, अगर जीतना है तो आपको ये काम करना पड़ेगा। इसके बाद दिमाग में, चौथा पॉइंट, दिमाग में एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, आप लोगों के घरों में इनकम दे रहे हैं। जी हां, आप लोगों के घरों में इनकम दे रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, आप लोगों के घर में इनकम दे रहे हैं यानी आप पुण्य का काम कर रहे हैं। आप सोचिए किसी परिवार में जिसका सारा बिजनेस तहस नहस हो चुका है, अगर उसके परिवार में 5,000, 8,000, 10,000 रुपए आपके साथ लग के उसको आ रहा है तो बहुत पुण्य का काम है। सोचिए हम जब अपने रिश्तेदारियों में जाते हैं, मामा के यहाँ, नाना के यहाँ जब हम लोग जाते थे या जाते हैं, तो जब मामा जी के यहाँ मामी जी या नाना के यहाँ नानी जी 10 रुपए या 100 रुपए पहले पकड़ा देते थे तो हम बहुत खुश होते थे और हम लोग कहते थे नहीं लेंगे नहीं लेंगे, उसके बाद लेके जेब में रख लेते थे। सारे लोग करते हैं ये। और जब कहते थे नहीं लेंगे तो घर वाले नाना या नानी बोलते थे बेटा पुण्य है, अपने भांजे को देना पुण्य का काम है, ये लो रख लो। तो कहने का मतलब जब अगर 100 रुपए देता था कोई हम लोगों को और वो पुण्य कमाता था, तो आप अगर किसी के घर में 10,000, 20,000, 25,000 दे रहे हैं तो क्यों भिखमंगों की तरीके जा रहे हैं, आप देने की नीयत से जाइए, ये पुण्य का काम है। किसी के घर में 10,000 आएगा, आप गर्व महसूस करिए कि आपके कारण सामने वाला 10,000 कमा रहा है। या तो टाटा बिरला नौकरी देते हैं लोग 10,000 कमाते हैं, या आप दे रहे हैं, गर्व महसूस करिए। आप खुद कमा नहीं रहे, आप लोगों को कमाने का तरीका दे रहे हैं, पुण्य का काम है। हीन भावना से ग्रसित मत होइए, अंदर से गट्स महसूस करिए। अभी 9 तारीख को जब सबको चेक आएगा, बहुत सारे लोगों के अच्छे चेक आएंगे, 2,000, 4,000, क्योंकि शुरुआत 100-200 से होती है, लेकिन मैं कह रहा हूं किसी के घर में 100 रुपए जाता है तो पुण्य का काम है। किसी से आप वैसे 100 रुपए मांग लीजिए, कोई नहीं देगा, लेकिन आपने किसी को 100 रुपए देने लायक बनाया, आपने 100 रुपए दिया, उसने मेहनत किया, आपने उसको 100 रुपए का देने के लिए एक प्रोग्राम दिया। किसी का चेक 50,000 आएगा, आप पुण्य का काम कर रहे हैं। किसी का 5,000 आएगा, पुण्य का काम है। तो घबराइए मत। लोग कहते हैं अरे कहां फंस गए, कह दो भैया फंसे नहीं यार, लोगों की जिंदगियां बदल रहे हैं। आप कहां किस दुनिया में जी रहे हो। मेरे साथ मेरा भाई रमेश है, वो 10,000 कमाने लगा, पुण्य का काम है साहब। आप कितने लोगों को कमवाते हो, मैं तो सैकड़ों हजारों लोगों को कमवाता हूं, मैं सैकड़ों हजारों लोगों को पैसा कमाने में मदद करता हूं, आप क्या करते हो। तो अपने अंदर गट्स रखिए कि आप बहुत सही ट्रैक पे हैं, ये गलती मत करिएगा। और रिस्पेक्ट करिए लोगों की, अपने अपलाइन की, अपने डाउनलाइन की, आपस में जो भी लोग हैं उनकी रिस्पेक्ट करिए। ईगो मत लीजिए, ईगो लेंगे आप नुकसान में जाएंगे। ईगो बहुत खराब चीज है, ईगो नहीं लेना है। पता लगा हम अपने अपलाइन, जो डायरेक्ट अपलाइन, उसी से ईगो ले लिए, मत लीजिए, नुकसान कर जाएंगे। प्यार से रहिए, मुस्कुराते हुए रहिए, ईगो मत लीजिए।
मैं अब उनसे बात नहीं करूंगा, मत करिए, नुकसान हो जाएगा आपका। मैं अगर आज बोलूं कि मैं ओपी उत्तम से बात नहीं करूंगा, मैं गिरीश जी से बात नहीं करूंगा, मैं आशीष जी से बात नहीं करूंगा, मैं क्या कर पाऊंगा आप बताइए? क्या कंपनी उनको सिस्टम से पैसा देना बंद कर देगी मेरे नाराज होने से? तो मैं क्यों ना उनसे प्रेम से बात करूं, क्यों ना मैं मुस्कुरा के बात करूं, क्यों ना मैं रिस्पेक्ट दूं उनको। आज मेरे एक बुलावे पे मेरे सारे अप्लायंस कंपनी के मैनेजमेंट के लोग खड़े हो जाते हैं। आज मैं कह दूं अभी शाम को मैं ट्रेनिंग कर रहा हूं, देखिए एक कोई टॉप लीडर आपको मिल जाएगा मीटिंग करने के लिए, तो रिस्पेक्ट दीजिए, तभी आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। गाली देंगे तो गाली ही पाएंगे, गुस्सा देंगे तो गुस्सा ही पाएंगे, जो देंगे वही पाएंगे। और लास्ट एंड लीस्ट, बहुत टाइम हो रहा है, धीरे धीरे हम लोग ऐसे सुनते जाते हैं। चीजों को रिपीट करता हूं, गांधी जी के 3 बंदर, ना बुरा बोलिए, टीम प्लेयर की भूमिका में रहिए, एक्टिव अपलाइन के संपर्क में मत करिए, क्रॉस लाइन को फोन मत करिए, क्रॉस लाइन का फोन मत उठाइए, देगा आपका बिजनेस ले डूबेगा। अपनी टीम में फाइल, कैटलॉग, मैगजीन, सबको युद्ध, आप आर्थिक आजादी पे निकले म्यान में नहीं, आपके सैनिक के म्यान में तलवार होनी चाहिए। इस चीज पे बहुत काम करने की जरूरत है भी हमें आपको। लोगों को इनकम आप दे रहे हैं, आप पुण्य का काम करा रहे हैं। और लास्ट एंड लीस्ट, रिस्पेक्ट करिए हर, और ईगो में मत रहिए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पूरा विश्वास है आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। बहुत लोग, हम लोग गलती से काम करते थे, तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। कल और अच्छा सेशन होगा, कल और चीजें अभी, क्योंकि क्लास लाइन और इन चीजों में बहुत सारी चीजें हैं जो कल हम लोग और डिस्कस करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू विकास जी, और एक जोरदार तालियां आप सभी लोगों के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू आप सभी लोगों को, बहुत बहुत शुक्रिया इतनी देर मुझे सुनने के लिए, जानकारी लेने के लिए। ओवर टू सेशन। और ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो अक्सर लोग किसी भी जो है उसमें आकर के गलतियां हो सकती हैं, इसीलिए आप यूट्यूब का बब्बर शेर कहते हैं। और चलिए, हमारे साथ बहुत सारे लोग भी हैं जो जिनसे हम जानेंगे कि आज की मीटिंग कैसी रही, और उनके कुछ अपने भी पॉइंट्स हो सकते हैं जो वो बताना चाहें। तो चलिए, जो भी लोग आज की मीटिंग के बारे में कुछ भी कहना चाहते हो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। कंसेन वर्मा जी हैं जी, सर अपने आप को आप अनम्यूट कर सकते हैं। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग सर। Good morning, all of you. मैं कंसेन वर्मा, सदर क्लब फ्रॉम अंबेडकर नगर।